हेलो एवरीवन, सेट के लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स देखा था, जिसमें हम लोगों ने सेट के डिफरेंट टाइप्स देखे थे। क्या क्या सीखे थे हम लोग? इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट। तो आज के इस वीडियो में कुछ सेट रह गए थे, तो जो उन्हें हम सीखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक भी है टाइप्स ऑफ सेट पे ही। पहला हमारा क्या है? सबसेट। सबसेट समझने से पहले चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक सेट हम लोग ने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक सेट है। अब एक सेट हम ले रहे हैं बी, जो कि इसी का एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट हम ले रहे हैं सी, वो भी इसी का एलिमेंट है 4 5 6। एक सेट लिए हैं डी, वो भी इसी का एलिमेंट है 9 10 11, ठीक है। अब देखिए एक सेट लिए हैं ए बी सी डी, और अब देखिए क्या है 1 2 3, जो बी का एलिमेंट है वो सेट ए में प्रेजेंट है। तो सब सेट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है कि एक सेट से हम कुछ एलिमेंट को बाहर निकाल देंगे तो वो उनका सबसेट कहलाएगा। सबसेट का मतलब होता है कि द एलिमेंट ऑफ सबसेट प्रेजेंट इन सेट ए, ठीक है। तो सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, सी को थोड़ा सा और पतला कर देते हैं। ये दिखाता है सबसेट। तो यहाँ पर जैसे कि बी मेरा किसका सबसेट है? ए का। सी मेरा किसका सबसेट है? ए का। और डी मेरा किसका सबसेट है? ए का। तो बी सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या? ए सबसेट है बी का। बी का सबसेट होने के लिए जितना एलिमेंट ए में है वो सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या जितना एलिमेंट ए में है सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है? नहीं, बी में प्रेजेंट नहीं है। तो हम बोलेंगे क्या? ए जो है सबसेट नहीं है बी का। उसी तरह सी ए नॉट सबसेट ऑफ सी, ए नॉट सबसेट ऑफ डी। क्लियर हुआ? अब देखिए बी सी डी तो सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि ए का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब तो ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं सुपरसेट। ए को क्या बोलेंगे? सुपरसेट। और बी हो गया सबसेट। सुपरसेट जिसमें सबसेट का एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे सुपरसेट। और ये हो गया मेरा सबसेट। तो आज हमारा यही सीखेंगे, सबसेट सीखेंगे, सुपरसेट सीखेंगे और एक पावर सेट सीखेंगे। पावर सेट क्या होता है कि एक सेट से जितने भी सबसेट बना सकते हैं हम लोग। अब इस सेट में देखिए यहाँ तो बहुत बन सकता था, 1 को अलग ले सकते थे, 2 को अलग ले सकते, 3 को 1 अलग। तो नंबर ऑफ सेट निकालने के लिए 2 टू द पावर n होता है। नंबर ऑफ सेट इज इक्वल टू द पावर n। और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट है। वहाँ n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके। नंबर ऑफ सेट्स या नंबर ऑफ सबसेट। एक सेट से कितने सबसेट बनाया जा सकता है? इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3। इससे कितने सबसेट बनाया जा सकता है? देखिए
इससे सबसेट बनाना है तो एक 5 सबसेट बनाया जा सकता है, नल सेट। इससे एक भी एलिमेंट हम नहीं बाहर निकालते हैं। एक हम बी बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ 1 को लेंगे। एक सी बनाते हैं जिसमें 1 और 2 को लेंगे। चलिए पहले अलग अलग ही ले लेते हैं, पर इसमें सिर्फ 2 को ले रहे हैं। और एक डी सेट बना रहे हैं जिसमें 3 को ले रहे हैं। और एक ई बना रहे हैं जिसमें 1 2 को ले रहे हैं। और एक एफ बना रहे हैं जिसमें 1 2 3 तीनों को ले। कितना हो पाया देखिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट कितने थे, 1 2 3। अब इस फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं। नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट, टू टू पावर n, n का वैल्यू 3। यहाँ से कितना आ गया, 8 आया। यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। देखते हैं कहाँ मिस्टेक किए हम लोग। एक तो नल सेट हो गया, एक 1 लिए, एक 2 लिए, 3 लिए, फिर एक 1 2 लिए। अच्छा देखिए और भी सेट बनेगा, एफ 1 3 भी बनेगा, एफ जी। और एक सेट बनाइए 1 3 2 3 बना है, 2 3। देखिए 8 हो गया। टोटल पॉसिबल कितने सबसेट, 8। अब देखिए यहाँ तो सबसेट और सुपरसेट क्लियर हुआ। अब एक आता है पावर सेट। तो पावर सेट क्या बोलता है कि एक सेट से जितने भी सबसेट बनाए हैं सभी का कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। ये सभी सेट को एक ही साथ हम ले लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट। तो चलिए डिफिनेशन पे जाते हैं। सबसे पहले सबसेट। सबसेट इज ए सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। क्या बोल रहा है कि ए को हम बी का सबसेट कह सकते हैं। कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी से बिलोंग्स करता हो। इन सिंबल वी राइट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या एक्स ए से भी बिलोंग करना चाहिए और बी से, मतलब दोनों सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अब इसको कैसे पढ़ते हैं वो बताया गया। वी रीड द एबव स्टेटमेंट एज ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए is an element of A implies that A is also the element of B. If A is not subset of B then we can write A is not subset of B, जो मैंने पहले आपको बताया। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं हम लोगों ने। The set Q of rational number is subset of real number। देखिए रेशनल नंबर कहाँ से आएगा, रियल नंबर से ही आएगा। एक रियल नंबर क्या हो गया, रियल नंबर का जो सेट लिए वो सुपर सेट हो गया। और इससे रेशनल नंबर का सेट को अलग कर दिए तो एक सबसेट बन गया। ए इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल डिविजर ऑफ 56 एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। देखिए 56 का डिविजर में सभी नंबर आएंगे और बी क्या है, सिर्फ प्राइम नंबर। तो सभी नंबर में से प्राइम नंबर को कॉमन निकालेंगे तो एक सबसेट बना। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए, वी कैन राइट बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर है। 1 3 5 and x is an odd natural number less than 6। 6 से स्मॉल होना चाहिए odd natural number। तो odd natural number क्या क्या होता है, odd natural number 1 3 5। देखिए 6 से कम लेना है तो 1 3 5 तीन ही है। ए बराबर ये होगा ए। अच्छा चलिए इसको बी ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए सेट ए में भी यही आ रहा है, सेट बी में भी यही आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो गया। तो हम बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी ए इज ए सबसेट ऑफ बी और
बी इज सबसेट ऑफ ए, दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के सबसेट बोलेंगे और दोनों इक्वल है। अब अगला एग्जांपल क्या बोला गया है, लेट ए आई ई वॉवेल्स है और बी में क्या है, ए बी सी डी, देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ए ई आई ओ यू है, यहाँ पे ए बी सी डी है, तो क्या इसमें से सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है या इसके सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, नहीं, दोनों के सारे एलिमेंट दोनों में नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ए भी बी का सबसेट नहीं है, ना बी ही ए का सबसेट है। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट हमने लिखा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एम्प्टी सेट जो होता है सभी का सबसेट होता है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 to the power n, जो मैंने अभी आपको बता दिया था। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया गया है, सेट ए ये है, सेट बी ये है, तो सेट ए बी में प्रेजेंट है, मतलब क्या हुआ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब बी को बोलेंगे क्या बी सबसेट है, नहीं, बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो बी नॉट सबसेट ऑफ ए, सो वी राइट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर है आपको लोगों को। अब चलिए कुछ इंटरवल पे बात करते हैं। इंटरवल पे भी इस एक्सरसाइज में ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इससे कौन सा एक्सरसाइज सोल्व होगा आपका, एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। हम सारा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बेस बता रहे हैं आपको, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाएंगे। आप यहाँ बने रहिए। देखिए इंटरवल बोल रहा है क्या, पहला ओपन इंटरवल, पहला इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल। एक कंडीशन हम लिए हैं, x का वैल्यू 4 से ग्रेटर हो और 5 से लेस हो, तो देखिए इसी को बोलते हैं क्या, ओपन इंटरवल। आपको क्वेश्चन भी मिलेगा कि इस कंडीशन को इंटरवल में लिख के दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 4 से ज़्यादा हो और 5 से कम हो, ये तो नहीं बोला जा रहा है 4 के बराबर ही हो, तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। ये ओपन रहेगा 4, चलिए इसको 6 कर लेते हैं, इसके बीच में ओपन इंटरवल। तो ये हो गया क्या, ये ओपन हो गया। तो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फोर 6, ये ओपन है। ओपन का मतलब क्या हुआ कि 4 को इंक्लूड नहीं करना है, 4 एक्सक्लूड और 6 भी एक्सक्लूड। अगला क्या होता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब क्या, सेम एग्जांपल लेते हैं, 4 इज ग्रेटर इक्वल टू x लेस इक्वल टू 6, मतलब इसमें 4 को शामिल करेंगे। यहाँ 4 को शामिल नहीं कर रहे थे, यहाँ 4 को शामिल करेंगे, मतलब इंक्लूड करेंगे, 4 और 6 को इंक्लूड करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, 4 6, और 6। और क्या आता है इसमें, सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ क्लोज हो और एक ओपन हो। देखिए इसका एग्जांपल ऐसा होगा, 4 ग्रेटर x और लेस इक्वल 6 हो, मतलब क्या, इसमें 4 को इंक्लूड नहीं करना है और 6 को इंक्लूड करना है। तो जिधर इंक्लूड करना है उधर क्लोज लगाएंगे, 6 को करना है, और जिधर इंक्लूड नहीं करना है उधर ओपन लगाएंगे, 4। क्लियर है ना। एग्जाम्पल 4 फिर क्या आएगा, 4 को इंक्लूड कर रहे हैं और 6 को नहीं कर रहे हैं, तो जिधर इंक्लूड कर उधर क्लोज लगाएंगे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9,
फाइव बिलोंग्स टू एक्स, फाइव क्या है, एक नल सेट है, तो नल सेट बिलोंग्स नहीं होता, वो सबसेट होता है, तो ये फॉल्स हो गया। फाइव सबसेट ऑफ एक्स, ये ट्रू हो गया। और ये क्या, फाइव, फाइव तो एक सबसेट है, फिर हुआ कि एक सबसेट, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्यों, फाइव तो एक सबसेट कहलाएगा ही, फिर इसका है तो क्या, ऐसा दिया गया क्वेश्चन में कि फोर, और जिधर नहीं कर उधर ओपन लगाएंगे। तो इसी चार प्रकार का इंटरवल है। देखिए, एन ओपन इंटरवल डिनोटेड बाय ए बी इज द सेट ऑफ रियल नंबर, और ए से ग्रेटर हो एक्स और बी से स्मॉल, तो उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पावर सेट, पावर सेट अभी हमने बताया था कि एक सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, इज डिनोटेड बाय पी ए इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू ए बराबर 2, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए इक्वल टू द पावर n। वही बताए थे अभी कि एक सेट से कितने सबसेट बनाएंगे, वही पावर सेट का नंबर होगा। यूनिवर्सल सेट, द सेट, फिर अगला टॉपिक क्या है, यूनिवर्सल सेट। ए सेट कंटेन ऑल द सेट इन ए गिवन कंटेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे हम सेट बना रहे हैं, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये सभी तो सेट है, और ये सभी सबसेट का मेन सेट कौन सा हुआ, सुपर सेट। ये तो बहुत माने समझिए आप, क्या एक बड़ा सेट से जितने भी सेट हम बाहर निकाल रहे हैं, उस सेट को क्या बोलते हैं, बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट। While studying the system of number, we are interested in set of natural number and its subsets such as set of all prime number, set of all even number, set and so forth. The basic set is called universal set। वही बता रहा है, ये जो बेसिक सेट है उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू and all its subset by the letter A B C T C। ठीक है, अब एक सेट रह गया था हमारा क्या, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट से रिलेटेड है। इक्वल सेट में क्या बताया था कि दो सेट है, 2 3 4, 2 3 4, तो यहाँ पे क्या बताए थे इक्वल सेट में कि सेट ए का ऑल एलिमेंट सेट में प्रेजेंट होगा तो दोनों को इक्वल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट में कंडीशन क्या है कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए में 3 एलिमेंट है, अगर सेट बी में भी 3 एलिमेंट हो तो सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट कहलाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ बी दोनों इक्वल होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। चलिए आज का एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्लास मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3, 1.2 पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था, आज 1.3 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रोपरली यूज। आपको बताना है, सिंबल यूज करना है सबसेट का, कौन सा सबसेट है कौन सा सबसेट नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखिए 2 4 5, 2 3 4 5 सॉरी 3 4 5, 3 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है, तो ये सबसेट कहलाएगा। ए बी सी डी सी बी ये सबसेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। Y इज ए pupil of class 11 of the school and Y is the student of the school। देखिए Y क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है स्कूल का, और ये क्या है,
पीपल है, क्लास 11 का स्टूडेंट है, तो एक स्कूल में क्लास 11 तो होंगे ही, तो इससे ये लिया गया है। एक स्कूल में तो सभी क्लास परसेंट होंगे, तो उसमें से बस एक क्लास को बाहर निकाला गया, तो ये तो सबसेट कहलाएगा। वाई इज द सर्कल इन द प्लेन, वाई क्या है, सर्कल है एक प्लेन में, और वाई इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 2 यूनिट। देखिए एक प्लेन का, एक प्लेन मतलब क्या, ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है, इसमें एक सर्कल लिए हैं। अब इस सर्कल का तो रेडियस नहीं बताया, कुछ भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकता है, और लेकिन यहाँ पे क्या बताया, वाई इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस, लेकिन ये एक सर्कल बता रहा है जो सिर्फ 2 ही होगा। तो बताइए ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है, ये इसका सबसेट हो सकता है। तो हम लिखेंगे नॉट सबसेट। इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन और वाई इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल से ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये भी सबसेट नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन और वाई इज अ ट्रायंगल, सही है। ये ट्रायंगल हो गया एक प्लेन में, और ट्रायंगल का टाइप से इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल सकते हैं, तो सबसेट हो गया। वाई इज द ऑड नेचुरल नंबर, और एक्स क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या, सभी नंबर, और इसमें क्या ऑड, तो ये भी सबसेट होगा। तो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दिया हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला क्या दे दिया है, बी सी, ये जो सेट है सबसेट है, इस सबसेट नहीं बता रहा है, मतलब नोट। अब देखिए बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी है नहीं है, मतलब यह क्या, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, और वही दिया हुआ है कि सबसेट नहीं है। ए ई आई बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवेल क्या होता है, ए आई ई ओ यू, इसी का निकाला गया यहाँ से ए आई यू, तो ये भी ट्रू है। 1 2 3, यहाँ 3 है नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि क्या है, सबसेट है, तो ये फॉल्स है। सी, सी यहाँ पे है सबसेट, ट्रू। बी, बी बी बिलोंग्स टू, ये क्या बोल रहा है, सबसेट बी, ये रॉन्ग हुआ। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ बताया गया है क्या क्या, सबसेट बी। सबसेट बी यहाँ पे कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ तो एलिमेंट भी रहता कि बी एलिमेंट बिलोंग्स टू सबसेट ए बी सी डी, तब बोलते हैं हम सही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसेट बी, ऐसा तो नहीं दिया हुआ है ना कि ए सबसेट बी, यहाँ पे सबसेट बी को एलिमेंट की तरह कंसीडर नहीं किया गया है ना, यहाँ एक सबसेट बताया गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। y is an even natural number less than 6 and y is the natural number which can be divided 36। y नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड कर सकता है। 36 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, 2 3 4 6। y इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 1 2, तो ये सब सही है, ट्रू है। इसका भी आंसर दिए हैं हम, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। लेट, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, लेट एक सेट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट हो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट और फॉल्स। इसमें भी ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए बोल रहा है क्या, 3 और 4 जो सबसेट है वो सबसेट है एक्स का। 13 और 14, 13 और 14, देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना होगा। यहाँ पे 13 और 14 सबसेट नहीं, यहाँ ये पूरा एक एलिमेंट ही है, ठीक है, ये एक पूरा एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला, सबसेट है, तो सबसेट है मतलब क्या, इसमें एक और
कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तब सबसेट कहलाएगा। तो पहला जो है वो कर्ली ब्रैकेट 2 है, नहीं है, मतलब क्या, ये फॉल्स हो गया हमारा, पहला फॉल्स है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। अब देखिए ये एक एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट 13 और कर्ली ब्रैकेट 14 एलिमेंट है, तो बोल सकते हैं ये बिलोंग्स टू कर रहा है एक्स के, तो ये दूसरा मेरा क्या होगा, ट्रू होगा कि वो बिलोंग्स कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट लगाया गया है, तो ये मेरा सही हो गया, ट्रू। 11 बिलोंग्स टू एक्स, 11 है ना, सही। सिर्फ एलिमेंट सबसेट कैसे हो सकता है, अगर जब तक यहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज़ ना हो तो वो सबसेट होगा ही नहीं, सिर्फ एलिमेंट सबसेट नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स। 11 12 15, 11 12 15 सही है, सबसेट है। 11 12 ये तो एक सबसेट कहलाएगा, ये बिलोंग्स टू नहीं होंगे, ये फॉल्स है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं होता तो ये सही होता। 11 12 13, 11 12 13 सबसेट, फॉल्स। 5 बिलोंग्स टू एक्स, क्वेश्चन क्या है, 5, यहाँ पे 5 को एक एलिमेंट के रूप में दर्शाया गया है, तो 5 तो एलिमेंट नहीं है, 5 सेट सबसेट है या सेट है, सबसेट है, सबसेट कह सकते थे, तो 5 को ही एलिमेंट बताया गया, तो ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। सब क्लियर है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है, कंफ्यूजन नहीं रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। इसका बी का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, बी एक सबसेट है, तो इसका तो एक 5 हो जाएगा और एक सेट ले लेते हैं, ये खुद बी। अब सेट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बी सी, तो एक 5 सेट तो सब में कॉमन होगा, और एक सेट लेते हैं बी का, एक सेट लेते हैं सी का, और एक सेट लेते हैं बी और सी। 1 2 3 4, इसी तरह ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा 3 और 4। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आंसर भी दिया हुआ है यहाँ, हाउ मैनी एलिमेंट पी एक्स इफ एक्स इक्वल टू 5। अब देखिए पी एक्स क्या होता है, पावर सेट बताए थे, पावर सेट निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे 2n। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू 5, मतलब नल सेट, नल सेट में एलिमेंट कितने होते हैं, 0, तो 2 इक्वल टू 1, तो पी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 1। यहाँ वही बताएगा, वी नो दैट ए इज अ सेट विथ m एलिमेंट, तो इसका फॉर्मूला m, यहाँ n की जगह m, तो 5 सेट के लिए m का वैल्यू 0, तो m का वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर मेरा 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा ना, x⁻0, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, जो कि हम लोगों ने अभी इंटरवल बताया था आप लोगों को, इंटरवल पे क्वेश्चन आए हैं, तो इंटरवल का क्या बताया था आप लोगों को, देखिए यहाँ है इंटरवल, और इस पे क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है हम लोगों को। पहला क्या बोल रहा है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर -5, यहाँ देखिए इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, जहाँ पे उसको ओपन रखना है, ओपन को इस तरह दिखाते हैं -5, और इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज कर दिए। अब यहाँ दोनों तरफ ओपन है तो ओपन रखेंगे, 13 - 11, यहाँ इधर क्लोज है तो इधर क्लोज कर दिए, 1, इधर ओपन है, दोनों क्लोज है, बहुत ही ईजी था, यहाँ बताएं हम आप लोगों को। अब इसको गिवन इंटरवल इन द सेट ऑफ सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मतलब क्या, देखिए पहला क्या है, ओपन है, ओपन है मतलब 4 -4 और 1 इंक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है, नंबर लाइन पे दिखा देते हैं पहले, -4 और 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
और जो x का वैल्यू होगा -4 से ग्रेटर और लेस देन 1। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, दोनों क्लोज है, ये आंसर 1 का था। अब दोनों क्लोज है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्लोज है तो इक्वल टू होगा 7 लेस इक्वल। तीसरा देखिए, इधर ओपन है, 7 ओपन है तो इक्वल का साइन यहाँ नहीं देंगे, 7 से ग्रेटर हो और 13 में क्लोज कर देना है, इधर क्लोज करना है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर -24 ग्रेटर x लेस देन 6। बहुत इजी है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। यहाँ आंसर बताया गया है इसका। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट यूनिवर्सल सेट और सेट वुड बी पोजेस फॉर द गिवन सेट, ए सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? राइट ट्रायंगल कहाँ से लिया गया होगा? कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल से, तो इसका सेट क्या होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहाँ से लिया गया होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल से ही। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी रिटन एज सेट ऑफ ट्रायंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी रिटन ट्रायंगल्स, और दोनों का आंसर सेम ही है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट कैन बी कंसिडर एज द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट एक्स वाई जेड। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या? एक्स वाई जेड जिसमें तीनों अवेलेबल होगा वही यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये क्वेश्चन हमको अधूरा लग रहा है, रुकिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया था। चलिए ये क्वेश्चन लाए हम स्टडी बुक से। देखिए क्या, सेट ए बी सी, यहाँ जो एक्स वाई जेड दिया हुआ है सेट ए बी सी दिया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग में बी कंसिडर एज द यूनिवर्सल सेट। ए बी सी जिसमें ये सभी ऑप्शन में जहाँ अवेलेबल हो सब, उसको बोल देंगे यूनिवर्सल सेट। देखिए यहाँ पे देखिए, ए में क्या 1 3 5 1 3 5 1 3 5 तो अवेलेबल है। बी में 2 4 6 भी अवेलेबल है। सी में 0 2 4, लेकिन 8 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, नल सेट भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 0 2 4 6 8 0 0, देखिए इसमें सारा सेट अवेलेबल है। इस सेट से ये ए भी सबसेट है, बी भी सबसेट है, सी भी सबसेट है, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।